Hello guys, this is Vansi from evidyati.in. Now we're starting with question number 2 of exercise 5.3. So in this question we have classify each of the following angles as right, straight, acute, obtuse और reflex. So यहाँ पे आपके पास कुछ angles बने हुए हैं, आपको इन्हें classify करना है कि ये right angle है, straight angle है, acute angle है, obtuse angle है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है। अब इन एंगल्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि ये कौन कौन से एंगल्स किस तरह से होते हैं, राइट। अगर आपको इनका बेसिक कंसेप्ट समझना है तो आप दोबारा से वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कैन बी राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का, राइट। देन स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। एक्यूट एंगल्स होते हैं 90 डिग्री से छोटे एंगल्स, राइट, जो 90 डिग्री से लेस देन हो। सो लेस देन 90 डिग्री, वो सारे एंगल्स आते हैं एक्यूट एंगल में। देन वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम। सो मीन्स वी कैन से बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे वो obtuse होंगे। Then we have reflex angle which is more than 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से भी ज्यादा बड़े जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो आपको एंगल्स गिवन है, अभी आपको इन्हें मेजर करके नहीं बताना, आपको सिर्फ देख के बताना है, इसकी शेप से जज करना है कि ये इनमें से कौन सा एंगल होगा। सो जैसे अब ये एंगल गिवन है, सो आपको इमेजिन करना है कि कोई एक आप इसका बेस ले लो। सो अगर मैं ये बेस लेती हूँ एंड इफ आई इमेजिन कि मैं इस एंगल को रोटेट कर रही हूँ, सो ये बेस इस तरह से आ जाएगा, दिस वन, और ये जो जा रहा है ये आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा एंड दिस इज एन एक्यूट एंगल बिकॉज एक्यूट एंगल इस तरफ को होते हैं, ओके। 90 डिग्री मीन्स इस तरह से एक आर्म उसकी स्ट्रेट होगी। अब 90 से कम है तो वो इस साइड बेंड होंगे, 90 से ज्यादा है तो वो उस साइड बेंड होंगे। यहाँ पे वो इनवर्ड्स बेंड हो रहा है, दिस मीन्स ये 90 डिग्री से कम होगा। सो दिस इज एन एक्यूट एंगल, ओके। सो वी राइट एक्यूट एंगल, right? Now let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में we have this angle. अब देखो, अभी हमने एंगल की शेप डिस्कस करी थी कि अगर एंगल इस तरफ को जा रहा है तो वो 90 से कम है। 90 से कम मतलब एक्यूट एंगल है। अगर एंगल इस तरफ को जा रहा है मीन्स ऐसे जा रहा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 90 डिग्री होता है हमारा इस तरह से, मतलब कि यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री से इस साइड है, मीन्स इट इज मोर देन 90 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री इस तरह से होता है, 180 से नीचे नहीं है। सो दिस मीन्स बिटवीन 90 एंड 180। सो ये है ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। सो दिस वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। Now let's come to the next part. Now coming to the next part. इसमें अगर हम ये एंगल देखें तो आपको ध्यान देना है कि ये जो एंगल की शेप है ये किस साइड बनी हुई है, क्योंकि ये अगर इस साइड पे है तो मतलब ये इस एंगल की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूं AOB, तो ये एंगल AO की बात हो रही है, मतलब ये वाला। और अगर इसको हम टर्न कर दें तो ये इस तरह से आएगा। ये एंगल कौन सा हो गया, 90 डिग्री का एंगल, राइट। सो दिस मीन्स ये एक राइट एंगल है। अब इसमें कंफ्यूजन कैसे हो सकती है, ये जो ऊपर आपके पास स्ट्रेट लाइन है इससे हमें लग सकता है कि ये स्ट्रेट एंगल होगा, बट अगर ये स्ट्रेट एंगल होता तो वो एंगल का साइन यहाँ पे देती। लेकिन बुक में आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एंगल का साइन यहाँ है, मीन्स इट इज अ राइट एंगल। Okay, so this was the C part. Let's come to the next part. Now coming to the D part. D part में हमारे पास इस तरह से एंगल गिवन है एंड जो एंगल का मार्क है इट इज ऑन दी आउटसाइड, मतलब ये इस एंगल की, ये अंदर वाले एंगल की बात नहीं कर रही, ये इस पूरे
एंगल की बात करें, और ये जो हमारा अगर हम सर्कल की तरह बनाए, एक स्ट्रेट एंगल में इस तरह से होता है, ये जो बना है ये एंगल स्ट्रेट से भी ज्यादा बड़ा है, मीन्स ये आगे को और एक्सटेंड हो रहा है। सो दिस मीन्स ये 180 से भी ज्यादा है, और वी कैन से स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा है। अब 180 से ज्यादा कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल। सो दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल. Okay, so this was our D part. Let's come to the next part. Now coming to the E part. E part में हमारे पास ये एंगल गिवन है, एंड यहाँ पे जो एंगल मार्क है वो ये वाला है, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल है हमें वो बताना है कौन सा एंगल है. सो इट इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन. दिस मीन्स ये एंगल होगा हमारा 180 डिग्री का, एंड वी कैन सी इट इज अ स्ट्रेट एंगल. Okay, so this was our E part. Let's come to the next part. Now coming to the F part. F part में हमारे पास यहाँ पे दो angles given है. One is this and the other one is this. अगर हम इसे separately देखें, मतलब कि आप अभी के लिए सोचो कि ये दो अलग अलग angles हैं. So ये angle, if this is the base, so angle किधर है? इस side पे. मतलब कि अगर ये base है, यहाँ आपका 90 डिग्री होता है, तो ये angle इस तरफ है, मीन्स 90 से कम है, विच इज एन एक्यूट एंगल. सिमिलरली इस तरफ अगर हम देखें और ये बेस ले, कि ये बेस है तो एंगल अगेन अंदर की साइड है. देखो अब यहां से अगर इस तरफ भी है तो वो भी 90 से कम ही माना जाएगा, बिकॉज अगर हम इस साइड से देखें तो 90 डिग्री इस तरह से होगा. सो ये अगेन 90 से कम है, मीन्स दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल है. सो दीज आर दी acute angles. Okay, so this was the last part of this question and also the last question of this exercise. With this we have completed the exercise, but if there is any doubt, any query, please write it in the comments below, and also do subscribe our channel. Bye bye for now.